भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हो चली है और आपको बताते चले कि भारत ने पाकिस्तान के 9 शहरों पर ड्रोन से बम गिराया था और इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भी ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद कई सारे शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया और उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में धुआं धुआं हो गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को बंकर में छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी है। उनके घर के बाहर मिसाइल से भारत ने अटैक किया है, लेकिन इसी बीच भरोसे वाली नेहा सिंह राठौर की दोगलपनी अब खुलकर सामने आ गई है और बताया जा रहा कि पाकिस्तानियों के मरने पर उसने रंडी रोना शुरू कर दिया है। और सबसे पहले आपको बताते चले कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों के मरने पर वह अपनी चूड़ियां तोड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसका यार मर गया हो, उसका भतार मर गया हो। और नेहा सिंह जो कि दोगलपनी पर खुलेआम उतर गई है, जो कि पहले प्रधानमंत्री से सवाल कर रही थी कि हमारे 26 लोगों को मार दिया गया और आप बिहार में रैली कर रहे हैं, आप आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वही अब पाकिस्तानियों के मरने पर रंडी रोना शुरू कर चुकी है। और आपको बताते चले कि नेहा सिंह राठौर का नया वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वह पाकिस्तान की हिमायत करती हुई दिख रही है। अब वह खुलकर सामने आ गई है और उसने साफ तौर पर साबित कर दिया है कि वह बहुत बड़ी देशद्रोही है, पाकिस्तान की एजेंट है और हो सकता है कि पाकिस्तान में उसके माय का भतार बैठा हो, उसका यार बैठा हो। और पाकिस्तानियों के मरने पर जिस प्रकार से वह आंसू बहा रही है, रंडी रोना उसने शुरू कर दिया है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसे पागलपन का, इस छिनाल को पागलपन का दौरा पड़ गया है। और आखिर तमाम बातें क्या है, तमाम बातें इस 8 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, लेकिन आपको बताते चले कि आज से पहले हमने इतनी असभ्य भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया था। इससे पहले अब तक हमने 3,500 से ज़्यादा रिपोर्टिंग की है, लेकिन इस नेहा सिंह छिनाल ने हमें असभ्य बनने पर मजबूर कर दिया है। इसका एक पोस्ट देखकर आपके भी तन बदन में ठीक उसी प्रकार से आग निकल जाएगी और अच्छे खासे सब इंसान के मुंह से भी गाली गलौज का प्रयोग होने लगेगा। हम अपने तमाम दर्शकों से क्षमा चाहते हैं, लेकिन आखिर इस नेहा सिंह राठौर जो कि छिनाल से भी बदचलन महिला है, आखिर इसका क्या कहा जाए। और आपको बताते चले कि इसने एक पोस्ट किया है और ये एक सवाल पहले कर रही थी, ये सवाल कर रही थी कि आखिर 56 इंच का प्रधानमंत्री कहाँ चला गया, जो कि 27 लोगों के मरने के बाद भी ये चुप बैठा है बिहार में और कई जगहों पर रैली कर रहा है, हंस रहा है। और इसने पोस्ट किया है कि लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही है, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है, से नो टू वार। यानी कि ये युद्ध को मना कर रही है। इस छिनाल को, भरोसे वाली को अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना, भारत की जांबाज सेना उनको मार रही है। और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए और इसके वीडियो से आपको इसकी गद्दारी की महक आएगी। और मुझे तो लगता है कि ये जरूर इसकी माँ जो है किसी दूसरे के साथ लक्कड़ चक्कर रहा होगा, जिसके कारण ये दोगली बेटी पैदा ली है। इसकी दोगलपनी आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ जाएगी। आप सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। भारत एक देश है जिसके पास एक सेना है, लेकिन पाकिस्तान एक सेना है जिसके पास एक देश है। पाकिस्तान की सेना हमेशा से पाकिस्तान की सरकार पर हावी रही है और पाकिस्तान के ज्यादातर फैसले वही लेती है। पाकिस्तान की बर्बादी की ये एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान की सेना पूरे पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी का डर दिखाती है और पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा सैन्य खर्चों के नाम पर सरकार से ले लेती है। ऐसे में पाकिस्तान की आम जनता की बेहतरी के लिए सरकार के पास बहुत छोटी रकम बचती है और पाकिस्तानी आवाम गरीब की गरीब रह जाती है।
जो पैसा आवाम की पढ़ाई, सेहत और बाकी जरूरी जगहों पर खर्च होना चाहिए था, वो पैसा पाकिस्तान आर्मी विदेशों से हथियार खरीदने और भारत के खिलाफ आतंकवादियों को पालने में खर्च कर डालती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार विदेशों से लोन लेती है और बेइज्जत होती है। पाकिस्तान भारत से अब तक बहुत सारी लड़ाइयां लड़ चुका है और सभी लड़ाइयां बुरी तरह से हारा है। इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना भारत से लड़ाई का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। अब आप इसकी वजह तो समझ ही रहे होंगे। पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का एक लंबा इतिहास रहा है और इस दौरान पाकिस्तान की सेना ने सबसे ज्यादा नुकसान अपने ही मुल्क को पहुंचाया है। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम को आज अपने असली दुश्मन को पहचानना होगा। पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत नहीं है। पाकिस्तान का असली दुश्मन खुद पाकिस्तान की आर्मी है, जिसने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पूरे पाकिस्तान को नफरत और जंग की आग में झोंक दिया है। और सच यह है कि जब तक आवाम की बेहतरी का बजट आतंकवादियों की ट्रेनिंग पर खर्च होता रहेगा, तब तक पाकिस्तान एक बदहाल मुल्क ही बना रहेगा, क्योंकि जिसका मकसद ही दूसरे की बर्बादी हो, वो खुद कभी आबाद नहीं हो सकता। एक सक्सेसफुल और जहीन मुल्क की खासियत ही यही होती है कि वहां की फौज वहां की सरकार के काबू में रहती है, बिल्कुल जैसे भारत में है। लेकिन पाकिस्तान सेना सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और पाकिस्तान की सरकार को बंधक बना रखा है। पाकिस्तान के लोगों को यह समझना होगा कि सेना देश के लिए होती है, देश सेना के लिए नहीं होता। कैसे हैं दोस्तों? देश में तनाव का माहौल और युद्ध के आसार हैं, जिसके बीच मैं एक राहत देने वाली खबर आप लोगों से साझा करना चाहती हूं। मेरे खिलाफ बीते 30 अप्रैल को फैजाबाद में एफआईआर दर्ज करवाने के उद्देश्य से एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिसे मेरा पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। मैं बहुत खुश हूं। मुझे अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं ये बात बखूबी जानती हूं कि अपने देश के संविधान की मजबूती के लिए लड़ना देश प्रेम का सुंदर उदाहरण है। मैं ये भी जानती हूं कि एक नागरिक के तौर पर अपने देश की सरकार से सवाल पूछना एक नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। मैंने अक्सर लोगों को भ्रमित होते हुए देखा है और समझा है कि कई बार लोग सरकार और देश दोनों को एक ही समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि देश की सरकार से सवाल पूछना अपने देश पर सवाल उठाने जैसी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच यही तो मुख्य अंतर है। राजतंत्र में राजा जनता से ऊपर होता था और उसका काम जनता को नियंत्रित करना होता था, लेकिन लोकतंत्र आने के बाद ये व्यवस्था उलट गई। लोकतंत्र में जनता सरकार के ऊपर हो गई और जनता का काम सरकार को नियंत्रित करना हो गया। राजतंत्र में राजा मालिक होता था और जनता उसके अधीन होती थी, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और सरकार उसकी सेवक बन गई है। और सच यह है कि जनता का काम सरकार से उसके कामों का हिसाब लेना है, सरकार की चापलूसी करना नहीं। हर वो नागरिक देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। हर वो नागरिक देश को कमजोर कर रहा है जो सरकार को बेलगाम छोड़ दे रहा है। देशभक्ति के मायने समझिए, देश उतना ही मजबूत होगा जितना देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, और सरकारों को बेलगाम छोड़ने से देश का लोकतंत्र कमजोर होता है भाई। ऐसे में आपका कोई भी ऐसा काम जो आपके देश को कमजोर कर रहा है, वो देशभक्ति नहीं है। लोकतंत्र में एक सच्चा नागरिक अपनी सरकार से मालिक की हैसियत से बात करता है और सवाल पूछता है। तो ये बात कभी मत भूलिएगा कि सरकारों की चापलूसी लोकतंत्र को कमजोर करती है और सरकारों को तानाशाह बनाती है, और इतिहास गवाह है कि तानाशाहों ने हमेशा अपने ही देशों को बर्बाद किया है। अब जरा आप लोग ही बताइए कि इस दोगली को आखिर क्या कहना चाहिए, कि जो कि पहले प्रधानमंत्री से हिसाब मांग रही थी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसाब देना शुरू कर चुके हैं, अब भारत अब पाकिस्तान पर हमला कर चुका है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को छुपने की जगह नहीं मिल रही है, वह बंकर में जाकर छुप गया है। उसके बाद यह पाकिस्तान की हिमायती बन रही है। इसे पाकिस्तानियों की काफ़ी चिंता हो रही है। मुझे तो लगता है कि इसके दोनों तबले पर पिछवाड़े पर बम बांधकर राफेल के टंकी पर इसको उल्टा लटकाकर पाकिस्तान छोड़ आना चाहिए। ये देशद्रोही है, इसको सबसे पहले लाइन में खड़ा कर गोली मार दी जानी चाहिए। इस पर कुत्ते छोड़ देने चाहिए और ये उसी की लायक है। और आपको बताते चले कि देश के जांबाज सैनिक भी शहादत दे रहे हैं। युद्ध में ऐसा होता है कि उसके तरफ से 10 मारे जाते हैं तो हमारे तरफ से भी 1 लोग शहीद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम देशवासियों का मनोबल तोड़ने लगे। लड़ाई में मनोबल काफ़ी मायने रखता है और हम अपने उन जांबाज सिपाहियों को दिल से सैल्यूट करते हैं जो कि हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और इस पोहा सिंह राठौड़ को ये पता होना चाहिए कि हर सेना के जवान को ये पता होता है कि उसे देश के लिए कुर्बान होना है। इसमें नई कोई बात नहीं है, उसे शहीद होना है। तभी तो इस दुनिया का सबसे पवित्र दर्जा सेना के जवान को दिया जाता है। सेना को जवान को
जहाँ भी लोग देखते हैं उसे आदर के साथ सैल्यूट करते हैं और एक सेना ही एक ऐसा बचा हुआ है जिसे हर कोई इज्जत करता है। लेकिन इस नेहा सिंह राठौर की गद्दारी पर आखिर आप क्या कहेंगे? इसको एक कोर्ट से क्या इसका देशद्रोह का मामला का परिवाद क्या कोर्ट ने निरस्त कर दिया? ये तो ऐसे नाचने लगी है हिजड़े की तरह, छक्के की तरह कि ऐसा लग रहा है कि इसने दुनिया जीत ली है। इसका जवाब जो है तो आपको बताते चले कि इसका इलाज योगी और मोदी को जल्द करना चाहिए। भारत में लगातार देशद्रोहियों के चैनल, एफबी पेज और फेसबुक हैंडल हो या फिर ट्विटर हैंडल हो बैन किए जा रहे हैं। इस देशद्रोही का अब तक क्यों नहीं किया गया है, ये भी सवाल पूछा जा रहा। और भारत सरकार से, आईटी डिपार्टमेंट से यही कहना चाहेंगे कि इस देशद्रोही का जल्द से जल्द इसको किसी भी सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। इसका चेहरा जिस भी वीडियो में दिखे उस वीडियो को बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये कलमुही है, देशद्रोही है और ये एक ऐसी देशद्रोही छिनाल महिला है जिसे देने का तो मन में इतना गंदा गंदा गाली देने का मन कर रहा है। और आपको बताते चले कि जितनी गंदी गंदी गाली आपके मन में, हम आपको यही कहेंगे कि आप सबसे पहले गंदी गंदी गाली अपने मन में सोच लीजिए और वही गाली हम इस छिनाल को दे रहे हैं। ये दोगली है और ऐसी दोगली भरोसे वाली जो कि झोपड़ी वाली भी है। और आपको बताते चले कि इसको इतनी खुजली मची हुई है जैसा लगता है कि इसके तबले में, इसके पिछवाड़े में बवासीर हो गया है। और इसका इलाज, इसके बवासीर का इलाज अब जल्द से जल्द भारत सरकार को करना चाहिए। पाकिस्तान पर हमला होते देख इसने रंडी रोना शुरू कर दिया है। ये बिलख रही है पागल कुत्ते की तरह जो भौंक रही है। इसका इलाज भारत सरकार को, नेहा सिंह राठौर के बवासीर का इलाज भारत सरकार को जरूर करना चाहिए। जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।